हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे एनटीपीसी के शिफ्ट फर्स्ट के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर में जा चुके हैं, अभी 12 बज चुके हैं, तो कुछ ही देर में कैंडिडेट्स बाहर आएंगे एग्जाम सेंटर से। तो उनसे पूछेंगे कि एनटीपीसी शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम पेपर में किस प्रकार पेपर आया है, उस पेपर का लेवल क्या रहा है, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे लाइव रूबरू होंगे। सारी कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो गाइज़, ये भैया अभी एनटीपीसी शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम पेपर देकर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनसे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसा इनका पेपर रहा, किस तरह का पेपर आया है, सारी कुछ जानकारी लेंगे। भैया कहाँ से हो आप? जैसलमेर से। जैसलमेर से। नाम क्या है आपका? योगेश सोनी। योगेश सोनी। अच्छा योगेश सोनी जी, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे? 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन थे। अच्छा, आपने अटैम्प्ट कितने किए? लगभग 85। लगभग 85 के समथिंग इन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चंस आपने सही कर दिए होंगे? ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। अच्छा, और लेकिन उम्मीद है कि क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके हिसाब से? फिर भी लगभग 50। लगभग 50 के समथिंग इनके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है पेपर देते समय कि आपको रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, क्योंकि 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपके रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो भैया पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है? जैसे कि पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, तो क्या मैथ्स के सारे क्वेश्चन अलग आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन अलग आते हैं और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अलग आते हैं, या एक साथ मिक्स होते हैं? सारे क्वेश्चन एक साथ मिक्स ही है। अच्छा, सारे क्वेश्चंस एक साथ मिक्स ही आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगर कि मैथ्स के क्वेश्चंस का क्या लेवल था? थोड़ा हाई लेवल था, टफ था। अच्छा, मैथ्स के लेवल का। तो मैथ्स में आपको कोई टॉपिक याद है जहाँ से क्वेश्चंस रेलवे ने उठाए? जी, वो पजल्स वाले थे, रीजनिंग के थे। अच्छा, और नहीं, मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, ये क्वेश्चंस आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल थे 2-3 एक। अच्छा, और साइन 10 कॉस थीटा वाले सवाल थे। अच्छा, थोड़ा लाउड बोला है। तो जियोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे, रेखा गणित के क्वेश्चंस आए हैं पेपर में? इस प्रकार के नहीं आए। अच्छा, और ये अपने साइन कोस 10? हाँ जी, इस प्रकार के आए हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आए हैं। 5 आए। अच्छा, और क्षेत्रफल वाले? हाँ, क्षेत्रफल वाले आए, लगभग 5-7 देखने को मिले। 5-7 5-7 देखने को मिले। अच्छा, और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में अगर बात करें रिलेशन के क्वेश्चंस आए हैं? रिलेशन के क्वेश्चन तो एक आया है। अच्छा, लेकिन वो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन 4-5 आए हैं। और एक क्वेश्चन आता है कथन निष्कर्ष का, वो क्वेश्चंस देखने को मिले इसमें? हाँ जी, दो तकरीबन 2। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर जनरल अवेयरनेस की, तो कोई स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है? स्पोर्ट्स से संबंधित तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी नॉर्मल अखबार पढ़ता रहता ना तो वो तो आराम से क्लियर कर लेता, उससे रिलेटेड ही था। उससे रिलेटेड ही था। अच्छा, बात करते हैं अगर करंट इवेंट की, तो अभी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नेशनल लेवल पे होता है, उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है आईपीएल वगैरह से या फिर कोई टूर्नामेंट से? नहीं जी, आईपीएल वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। इस प्रकार से नहीं पूछा गया। अच्छा, और वैश्विक स्तर पे पूछा गया था। वैश्विक स्तर पे पूछा गया। सवाल याद है आपको? जैसे कि कुछ रेगिस्तान के बारे में पूछा गया था। अच्छा, जो लेटेस्ट में चल रहा था ऐसे। अच्छा, जहाँ पे आग वगैरह लगी थी, इससे रिलेटेड। तो भाई करंट इवेंट से संबंधित ध्यान रखना कि विश्व स्तर पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इंडिया कल्चर, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी, इंडिया इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस कितने पूछे गए? लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जियोग्राफी, इंडिया पॉलिटी, इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है? हिस्ट्री के क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले? हिस्ट्री के तकरीबन ज़्यादा नहीं थे, 1-2 ही थे, लेकिन अगर नॉर्मल आदमी तो भाई हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बताया कि 1-2 क्वेश्चन ही हिस्ट्री के यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, ये अलग से टॉपिक दे रखा है इसके सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन वर्ल्ड से तो थे 3-4। अच्छा, इंडिया के भी थे 2-3 क्वेश्चन इंडिया जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी आपके साइंस की। तो साइंस में पेपर का लेवल कैसा था? साइंस के सवाल इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं थे। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से कोई सवाल, जनरल साइंस से कोई रोग से संबंधित सवाल पूछा गया हो? हाँ, रोग से संबंधित सवाल पूछे गए थे। अच्छा, और कोई वनस्पतिक नाम पूछा गया हो किसी पौधे का? ऐसा कुछ नहीं, रोग से संबंधित एक ही सवाल था। अच्छा, कि जैसा कौन सा रोग है जो मतलब विषाणु द्वारा फैला जाता है। विषाणु द्वारा फैला जाता है, सही है। और करंट इवेंट से संबंधित कोई सवाल, जैसे
गूगल के बारे में कुछ पूछ लिया या फिर ये अमेजन के बारे में, ऐसे सवाल पिछले लोगों एग्जाम में पूछे गए थे, तो ऐसा कोई सवाल? ऐसा तो इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, हो ठीक सकता है, आगामी में मिल सकता है। ओके। और एक लास्ट सवाल आपसे कि कंप्यूटर से संबंधित कोई सवाल इस पेपर में? कंप्यूटर से संबंधित नहीं, कंप्यूटर से मतलब कि भाई कोई शॉर्ट की पूछ ली? हाँ हाँ, कंप्यूटर भाषा से संबंधित था, जैसे कि कोई वर्ड मिसिंग था, इसका क्या आएगा कंप्यूटर की भाषा में, उससे रिलेटेड अच्छा। एक सवाल देखने को मिले। तो कंप्यूटर में भाषा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को बनवाने में हमारी सहायता करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पेपर के बारे में और कुछ? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इसमें मन लगा के पढ़ाई कर लो, क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। थोड़ा बस मन लगा के पढ़ने की दे दे। चलो दोस्त, थैंक यू। तो दोस्त, आपने ये देखा कि इस पेपर में जो लेवल हैं वो ज़्यादा कठिन तो नहीं है। इनके हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथमेटिक्स के, टॉपिक वही हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो इत्यादि। और साथ ही अगर बात करते हैं जियोमेट्री से, तो इन्होंने कहा कि भाई साइन कोस ये पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, और उसके बाद क्षेत्रफल से संबंधित सवाल भी इनको देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, परीक्षण है, रिलेशन के सवाल हैं, तो वो भी इस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। लास्ट जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो भाई थोड़ा आपको हिस्ट्री पर कम ध्यान देना है, जबकि आपको जियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंडिया जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित करीब 6-7 सवाल इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। उसके बाद जनरल साइंस की बात करते हैं तो इसमें रोग से संबंधित सवाल आए हैं, और वनस्पतिक नाम या ऐसा कोई दूसरा अटपटा सवाल यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। लास्ट अगर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित कुछ सवाल देखने को मिले हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे एनटीपीसी की आगे की शिफ्ट्स की सारी वीडियोस आपको समय रहते मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।